हेलो स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग हिल्बर्ट स्पेस के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन भी है। आइए देखते हैं ये क्या कहता है। आपको हिल्बर्ट स्पेस कहता है लेट एच बी अ कम्प्लेक्स बैनेक स्पेस। कहता है मान लीजिए एच एक आपको कम्प्लेक्स बैनेक स्पेस है, देन एच इज सेड टू बी हिल्बर्ट स्पेस इफ अ कम्प्लेक्स नंबर एक्स वाई सच डेट। देखिए स्टूडेंट, हमें यहाँ पर जो है कम्प्लेक्स नंबर की बात किया है और वो हमारे पास एच एक कम्प्लेक्स नंबर है। एच को हम हिल्बर्ट स्पेस कहेंगे। जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर जो है आपको एक्स वाई जो इस प्रकार से दिखाया गया, फर्स्ट में एक्स वाई का जो कंजुगेट होगा वो आपको वाई एक्स होना चाहिए, मतलब इस रूल को आपको सेटिस्फाई करवाना है। दूसरा आपको अल्फा एक्स प्लस का बीटा वाई, और ये आपको z हो तो आपको इस तरीके से दिखाना है, और x हो जाए तो इसका आपको नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर होना चाहिए। फॉर एनी एक्स वाई जेड h से बिलोंग करेगा और अल्फा बीटा जो होगा वो स्केलर होगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारे पास है क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करेंगे ये तीनों कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन देखिए, ये कहता है लेट द बैनेक स्पेस Ln2 consisting of all n tuples of complex numbers with the norm of vector जो दे चुका हमारे पास x बराबर ये आपको xn तक है, डिफाइंड बाई जो आपको डिफाइंड करता है क्या चीज़ है, नॉर्म ऑफ x, ये आपको x आई समेशन ऑफ 1 से लेकर आपको n तक है, इसका स्क्वायर है और इसका आपको पावर 1/2 है, लेकिन ये होल में है, मतलब होल पावर है ना, यस। अब यहाँ पर जो है आपको इनर प्रोडक्ट जो है टू वेक्टर्स, x के जगह पे ये वाला पार्ट x1 x2 डॉट 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 xn, y के जगह पे y1 y2 y3 डॉट 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 yn इज डिफाइंड बाई, आपको यहाँ पर स्टूडेंट डिफाइंड जो करता है ये आपका इनर प्रोडक्ट, ये चीज़ याद रहे, ये चीज़ आपको क्या करता है, डिफाइंड कर रहा है, ये n है। अब यहाँ पर स्टूडेंट देन प्रूव दैट, तब साबित करे कि ये क्या होगा, आपको हिल्बर्ट स्पेस होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, आपको हिल्बर्ट स्पेस बताना है, मतलब ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवा के दिखाना पड़ेगा, मतलब इसको फॉलो करेगा तो वो क्या हो जाएगा, हिल्बर्ट स्पेस कहलाएगा। आइए इसको सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन में अपन x बराबर y बराबर जो था वो गिवन था, दिया गया था, एंड नॉर्म ऑफ x की बात कर ले, ये भी आपको जो है यहाँ पर आपको दिया हुआ था, नॉर्म ऑफ x जो लिख दिए गए। अगर इसका आप स्क्वायर करते तो आपका यहाँ से क्या फायदा है, 1/2 है ना, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल सा आपको इसी का स्क्वायर रहेगा, टोटल आपका रूट हट जाएगा। स्क्वायर का मतलब रूट ही ना, हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया ना, यहाँ से हट गया ये। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास ये रिजल्टेंट आ चुका। अगर जब भी आपके पास ऐसा दिखेगा तो आप इतना लिख सकते हैं, ये फ्यूचर में काम देगा। और एक्स वाई का जो फाइनली रिजल्टेंट हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ना, आपको एक्स वाई का फाइनली रिजल्टेंट जो डिफाइंड किया गया वो इतना है, मतलब एक्स वाई का आपको वाई का वैल्यू 1 से n तक, और एक्स आई और इंटू वाई आई का ये क्या है, आपको इसका कंजुगेट है। तो देखिए स्टूडेंट, ये पहला वाला का आपको क्या करना है, कंजुगेट नहीं करना है, सेकंड वाले का कंजुगेट करना है। आइए सबसे पहले हिल्बर्ट स्पेस की बात करें तो हमारे पास जो डिफाइंड किया गया, जो ये दिया गया था, इसे अपन लिखा। इसका मतलब होता है स्टूडेंट कि आपको समेशन लिखा हुआ है, इसका यूं मतलब है कि यह आपको क्या होगा, जोड़ में होगा, आपको इस तरीके से 1 रख दीजिएगा तो 1 टाइम में, 2 रखिएगा तो 2, 3, 4, 5 n टाइम में n। तो इस तरीके से हमारे पास होगा, और इसका जो कंजुगेट है वो आपको कंजुगेट भी होगा ही। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, ये एक्स वाई है और हमारे पास जब फर्स्ट में देखेंगे इसका क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, कंजुगेट है। नाउ आप इसका कंजुगेट करिएगा तो टोटली का कंजुगेट हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं अगर आपके पास जोड़ में भी अगर ऐसा लिखा हुआ है जेड प्लस जेड का कंजुगेट ही लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अगर टोटल का कंजुगेट है इस तरीके से तो जेड का कंजुगेट प्लस इस तरीके से भी अलग कर सकते हैं, अगर इसको Z1 कर दो कोई मुश्किल नहीं है, मतलब सिंपल सा लॉजिक है, ये आपको क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो अपन इसे क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। देखिए ना, सभी पे कंजुगेट है तो सभी को अलग कर दिया गया। और एक चीज हम लोग और जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई Z है उसका कंजुगेट डबल कंजुगेट हो जाए तो वापस से अपने को Z ही मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका कंजुगेट पे आपको देखेंगे ये x का कंजुगेट अलग अलग होता है, x का कंजुगेट भी होगा, y का कंजुगेट होगा, जिससे कि ये y1 हो गया। डबल कंजुगेट पे सेम चीज,
सिमिलरली इसमें भी और इसमें भी आपको ऐसा ही हुआ। देखिए हमारे पास रिजल्टेंट में इस तरीके से आ गया। हमें एक्चुअल में जो है y और x की बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट, y और x की बात करेंगे। y वाले को पहले, x वाले को बाद में, y वाले को पहले, x वाले को बाद में। सिंपल सा लॉजिक है ये। आप देखेंगे कि ये y और x में आ चुका है। अब हमने देखा कि ये चीज़ अगर आपके पास जो है ना x पहले होता है तो यहाँ पर आप x लिखते हैं, जिसका कंजुगेट करना होता है वो बाद में लिखते हैं। हमारे पास y वाला पहले है, लिख दिया, x वाला क्या है बाद में। क्या मतलब, कंजुगेट वाला बाद में लिखना है और जिस पे कंजुगेट नहीं उसे पहले लिखना। डेट इज आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं ना। देखिए x का यहाँ पे कंजुगेट नहीं ना, ये पहले हुआ, y का कंजुगेट है, ये बाद में होगा। और इसी चीज़ को अपन पहले y लिखेंगे फिर आपको x लिखेंगे। जिसका कंजुगेट नहीं है उसे पहले लिखना है, जिसका कंजुगेट है उसे बाद में लिखना है। तो ये काफ़ी सिंपल था और ये आपको क्या करना था, शो करना था। तो ये अपना हो चुका है। सेकेंड रूल में आपको जो है यहाँ पर ऐसा करके लाना है और ऐसा दिखाना, मतलब z आपको लाना, पहले अल्फा x प्लस का बीटा y लाना है। मैंने अल्फा x प्लस बीटा y लाने के लिए क्या किया स्टूडेंट, अल्फा x का वैल्यू यहाँ रखा और यहाँ पर y का वैल्यू रखा। सर आपने ये वैल्यू, ये वाला वैल्यू x के लिए और ये y के लिए, क्लियर। आइए मैंने अल्फा को गुना किया, इसमें बीटा को गुना किया, सिंपल गुना इसलिए बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए नॉर्मल गुना था, दोनों में गुना हो गया। इनका पहला अल्फा और पहला बी मतलब y1 और x1 एक साथ करिए, इसको एक साथ करिए, इसको एक साथ करिए जोड़ के, तो सभी को अपन एक साथ कर दिया, बीच में एडिंग है। तो बहुत खुशी की बात है कि आपने इतना कुछ कर लिया। अगर आपके पास यहाँ पर देखिए ना, मेरी बात सुनिए, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारे पास एक्स वाई हो जाए, अगर आपके पास एक्स वाई होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि अगर एक्स वाई होगा तो आप यहाँ पर ऐसा लिखते हैं एक्स और वाई का कंजुगेट करते हैं। हमने देखा कि अगर हमारे पास स्टूडेंट एक्स वाई होता है ना, तो आप पहले एक्स को लिखते हैं, वाई वाले का कंजुगेट करते हैं। बड़ा सिंपल लॉजिक है। मैंने क्या देखा कि यहाँ पर जेड लाना था स्टूडेंट, मैंने जेड लिखा तो इसको सेम टू सेम रखेंगे, इसका कंजुगेट करेंगे। यही लॉजिक कहता है, इसको सेम टू सेम रखिएगा। ये मेरे लिए पूरा एक्स की तरह काम कर रहा है। इसको सेम टू सेम इसका कंजुगेट, इसको सेम टू सेम इसका कंजुगेट। 1 में Z1 Z2 देखिए ना, Z1 X1 X2 वैसा ही नहीं चलता, उसी प्रकार लेंगे। ये Z1 में इसको रखेंगे, इसका कंजुगेट करेंगे, डॉट डॉट डॉट, एन टाइम भी वही चीज़ है, इसको रखा और इसका कंजुगेट किया। अब मैं बारी बारी से गुना करूंगा, तो आइए गुना कर लेते हैं। गुना करने के बाद देखिए मैंने ऐसा लिखा, ऐसा इसलिए हो गया स्टूडेंट कि आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर आपने Z1 से गुना करते हैं तो यहाँ पर आके बैठेगा, मतलब अल्फा इंटू का X1 और ये आपका Z1 कंजुगेट होगा। क्लियर। आप अल्फा को बाहर कर सकते हैं क्योंकि ये आपको कांस्टेंट है, तो इसके लिए तो बिल्कुल दिक्कतें नहीं है। तो इस प्रकार से अपन फिर प्लस लगा के अपन बीटा वाले को वही काम करेंगे, बीटा बाहर y1 कंजुगेट Z1। इस तरीके से अपने को क्या करना है, काम करना है। देखिए मैंने इसी चीज़ को लिखा, अल्फा बाहर X1 Z1, बीटा बाहर y1 Z1, कंजुगेट है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी प्रकार आपको क्या है, आपको X2 वाले के साथ और Y2 वाले के साथ भी। क्लियर। डॉट डॉट डॉट, एन टाइम में भी आपको सेम टू सेम वही काम किया। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, आपने क्या किया, यहाँ से अल्फा XN इसको गुना करेंगे ना, तो अल्फा बाहर करिए, XN ZN को एक साथ करिए, बीटा बाहर करिए, Y1 YN और ZN को एक साथ करिए। तो सिंपल सा चीज़ है ये। तो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर भी अल्फा है, यहाँ पर भी अल्फा, मैंने बाहर निकाला अल्फा। आप अल्फा अगर बाहर निकाल लेते स्टूडेंट, तो यूँ मतलब होता है कि ये वाला पार्ट, इसका ये वाला पार्ट, इसका ये वाला पार्ट एक साथ। बीटा में बाहर निकालिए तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तीनों एक साथ हो जाएगा। हमारे पास जो स्टूडेंट फाइनली रिजल्टेंट हो जाएगा, ये आपको अल्फा एक्स प्लस का बीटा वाई और जेड, हमने इसी को तोड़ा था स्टूडेंट। और यहाँ पर से आपको जो रिजल्टेंट आ गया वो आपको आ गया अल्फा, और इसी चीज को देखिए ना, ये x1 z1 x2 z2 डॉट डॉट डॉट, इसी को हम पहले x वाले को लिखते हैं, कंजुगेट वाले को बाद में लिखते हैं। हाँ रियली कह रहा हूँ। आप देखेंगे कि अगर आपके पास x1 y1 हो, ऐसा होता है ना, तो आप पहले इसको लिखते हैं, बाद में इसको लिखते हैं। x1 से स्टार्ट होता है, आप सिर्फ x लिखते हैं, ये भी चीज़ का ख्याल रखेंगे, ठीक है। y1 से स्टार्ट होता है, आप y लिखते हैं, लेकिन कंजुगेट वाले को बाद में। हमने भी वही चीज़ किया स्टूडेंट, xz और ये y और ये कंजुगेट वाला बाद में। तो हमारे पास स्टूडेंट ये चीज़ आपको आ चुका है, यही आपको क्या करना था,
मतलब दिखाना था यहाँ पर। दूसरा वाले कंडीशन में अल्फा बाहर करिएगा, बीटा बाहर करके ये चीज़ दिखाना था। तो ये चीज़ अपना दूसरा वाला। थर्ड वाला काफ़ी सिंपल है। देखिए एक्स और एक्स अपन लिखा ऐसा क्यों? देखिए ना, अगर स्टूडेंट आप मैं कह दूं अगर एक्स वाई आप लिखते हैं तो क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं कि आप पहले क्या करेंगे, एक्स वाले को लिखते हैं और इसके कंजुगेट वाले को लिखते हैं। दैट इज आप यहाँ पर नज़र कर सकते हैं, एक्स वाई को लिखते हैं, एक्स को सिंपल रखते हैं, वाई का कंजुगेट करते हैं। मैंने एक्स और एक्स लिखा है स्टूडेंट, और एक्स वाले को रहने दिया और एक्स का एक कंजुगेट किया। सिंपल है ना, वाई वाले का यहाँ पे कंजुगेट, वाई की जगह पर एक्स। अब आप यहाँ पर से देखेंगे कि एक्स जेड और जेड का जब कंजुगेट होता है वो मोड ऑफ दी जेड स्क्वायर होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, ये अपने को होता है, डेट इज प्रॉपर्टीज है ये। आप यहाँ पर से देखेंगे कि इसका स्क्वायर कर दिया, आपने बोलेंगे सर बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, और यही बराबर होता है स्टूडेंट किसके, इतना के बराबर होता है। और ये कहाँ से आया, तो आप यहाँ से गौर फरमाएं कि ये जो चीज़ है नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर का ये चीज़ होता है, यही चीज़ है ना अपना, इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल इतना लिख सकते हैं, अपने को यही दिखाना था, नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर। ऑल द कंडीशंस फॉर अ हिल्बर्ट स्पेस आर सेटिस्फाइड। जितने भी कंडीशन था हिल्बर्ट स्पेस का वो सेटिस्फाई किया, इसलिए Ln2 आपको क्या हो चुका है, हिल्बर्ट स्पेस हो चुका है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इसे नोट करें और इसमें हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। तो इसमें हमारे पास आगे जो क्वेश्चंस है वो आपको थ्योरम है। देखिए क्या कहता है, स्टेट एंड प्रूव आपको शॉर्टेज इनक्वालिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम में से आता है। देखिए इसका पहले अपन स्टेटमेंट की बात करते हैं। कहता है इफ एक्स और वाई आर एनी टू वेक्टर्स, कहता है आपको एक्स और वाई हमारे पास दो वेक्टर्स हैं इन ए हिल्बर्ट स्पेस एच। अगर आपको क्वेश्चंस पूछेगा तो यहाँ पर आपको लगा देगा इन हिल्बर्ट स्पेस, मतलब आपको क्या करना है, हिल्बर्ट स्पेस का उपयोग करके ही काम करना है यहाँ पर। देन तब हमें जो है दिखाना है ये जो आपको एक्स वाई का मोड है वो लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एक्स इंटू का नॉर्म ऑफ वाई। ये अपने को क्या करना है स्टूडेंट, बताना है। तो ध्यान से देखिए, प्रूफ मतलब केस फर्स्ट अपन इसमें लेकर चलते हैं, जब y इक्वल टू का 0 हो जाए, क्या हो जाए स्टूडेंट, y बराबर का 0 हो जाए। तो देखिए अगर हम इसमें आप सोचिए अगर y को 0 करते पहले इस वाले में या फिर पहले इस वाले में कर लेते हैं, इसके जगह पे 0। तो आप देखिए ये क्या है हमारा, अगर y की जगह पर अपन 0 कर देते हैं स्टूडेंट तो हमारा क्या होगा, ये x 0, मतलब ये क्या हो जाएगा आपको मोड ऑफ 0, और मोड 0 का वैल्यू भी आपको 0 हो जाएगा। अगर हम लोग y इस वाले में बात कर ले तो इसमें भी अगर हम क्या कर देते हैं 0 पुट कर देते हैं ये वाले में, तो ये भी मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी 0 बन जाएगा। इसका मतलब है दोनों 0 0 आ रहा है, दोनों इक्वल हो चुका है, इसलिए हमारा ये थ्योरम क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। अब अपन केस 2 की बात कर ले, जब y नॉट इक्वल टू का 0 होगा। चलिए इसमें अगर हम y नॉट इक्वल टू का 0 की बात कर लेते हैं तो मान लिया अपन कुछ देर के लिए लेमडा एक कांस्टेंट है, मतलब कोई एनी स्केलर है, तो हमने क्या किया, x प्लस का लेमडा y, लेमडा इज अ स्केलर, ये लेमडा y जो मल्टीप्लाई कर रहा y में, इन दोनों का जो जोड़ होगा वो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, देखिए मैं आपको बता दूं ये जो नॉर्म होता है ना, चाहे आप नॉर्म ऑफ x की बात कीजिए या फिर आपको लेमडा उसमें लगा हो, वो क्या होता है आपको हमेशा पॉजिटिव देता है, नंबर 0 से बड़ा होता है। तो ये चीज़ है, ये 0 से बड़ा है या फिर इक्वल हो सकता है, ये कंडीशन होगा। तो देखिए स्टूडेंट अपन यहाँ से क्या कर लिए कि ये तो अपना ये चीज़ था, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता, बगल में 0 है इसलिए इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना स्टूडेंट क्या हो चुका है, स्क्वायर हो चुका है। आगे अपन एक चीज़ जानते हैं कि अगर हमारे पास नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर हो जाए तो इसी को डबल टाइम में अपन ऐसा लिख सकते हैं, x और x को, हाँ जी, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसका ये मतलब है स्टूडेंट, इसको अपन 2 टाइम लिखेंगे, x प्लस का लेमडा y, x प्लस का लेमडा y, मतलब सिंपल लॉजिक है, x आता ना तो ये हमारे पास ये चीज़ है, दोनों आ गया, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ से हमने एक छोटा सा फार्मूला लगाया, ये अपना इस फार्मूला पे अल्फा एक्स प्लस का बीटा वाई, ये फार्मूला कहाँ से, एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट, हाँ ये प्रॉपर्टीज भी आपको क्या कर चुका, आपको मतलब पूछा हुआ है ये प्रॉपर्टीज प्रूफ करने के लिए, दोनों प्रॉपर्टीज है। चलिए नेक्स्ट टाइम में ये प्रॉपर्टीज भी अपन क्या करेंगे, प्रूफ कर देंगे, तो डोंट वरी। फिलहाल देखिए मैं आपको बता दूं इस प्रॉपर्टीज की खासियत ये है कि अगर यहाँ पर अल्फा हो
तो यहाँ पर अल्फा एक्स, अच्छा ये तो आपको इसका आपको जो है हमारा इसका कंडीशन नंबर 2 है, एंड ये आपको प्रॉपर्टीज है। अगर इसमें माइनस में भी होता है तो वो चलिए वो देखेंगे। अल्फा एक्स प्लस का बीटा वाई, अगर जेड होता है तो हम क्या करते हैं, अल्फा को बाहर करते हैं, राइट। एक्स और जेड को एक साथ कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये वाई और जेड को एक साथ कर लेते हैं। मैंने कुछ समय के लिए मान लिया कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, मतलब अल्फा की जगह पे 1, ओके, बीटा की जगह पर लेम्डा, और ये टोटल अपना जेड है। ये क्या है टोटल स्टूडेंट, जेड। मतलब यहां से क्या हो चुका है कि ये अपना है अल्फा एक्स प्लस का बीटा वाई और ये जेड। आप यहां पर से देखिए, ये चीज आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, हो सकता है कहीं मुश्किल आ जाए। यहां पर क्या है कि आप सबसे पहले ये कहता है कि अगर इस कंडीशन में हो तो आप अल्फा को बाहर करिए, मतलब 1 को बाहर कर दिया, एक्स लिखिए, फिर जेड, मतलब अपन एक्स लिया जेड की जगह पे ये, फिर लेमडा को बाहर करिए, वाई लिखिए, वाई ये है, और ये आपको जेड लिखिए इक्वल टू 0। ये चीज हमारा इस फॉर्मूला पे काम आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ से मैं स्टूडेंट एक छोटा सा काम करेंगे वापस से इसका। देखिए यहाँ पर आपको क्या है, एक्स है, यहाँ पे लीनियर है, यहाँ पे पहले लीनियर था, उसके बाद अपन दोनों लीनियर है तब, बट अपने कुछ देर के लिए लेट कर लिया था, वो जेड की तरह काम करता है। यहाँ पर देखिए पहले आपको क्या है, एक्स है, उसके बाद लीनियर है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज कर लेंगे कि ये एक्स है ना, डोंट वरी, मैं यहाँ से ये बीटा वाई प्लस का वाई जेड है। अब देखिए इस वाले पार्ट को स्टूडेंट मैंने क्या किया कि सबसे पहले आप बीटा, मतलब बीटा का मतलब क्या चीज, बीटा का मतलब स्टूडेंट क्या चीज, ये वाला 1, कुछ नहीं तो 1 होगा ना, सिंपल लॉजिक है। अगर 1 का कंजुगेट यहाँ पर ऐसा करके स्टूडेंट कर भी दिया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पे 1 का कंजुगेट नहीं दिखाया गया। उसके बाद अगर बीटा का कंजुगेट करिएगा, एक्स लिखिएगा, वापस से वाई लिखिए। वाई की जगह पे अपना एक्स से काम कर रहा है, डोंट वरी, एक्स काम कर रहा है, अपना एक्स ही आ चुका है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। फिर आपको कहता है वाई डैश, मतलब वाई डैश बोलते हैं, मतलब वाई का कंजुगेट। हमने कहा किया स्टूडेंट इस वाले में वाई का कंजुगेट का मतलब लेम्डा, लेम्डा काम कर रहा है इसका कंजुगेट, उसके बाद एक्स और वाई। तो इसी फार्मूला को अपन क्या कर दिए, देख कर लिख दिए। ये लेम्डा है ना, कोई मुश्किल नहीं, लेम्डा अपन लिख दिए वाई एक्स, बिकॉज यहाँ पर एक्स वाई होता है, तो मैंने कहा किया यहाँ पर x की जगह पे y काम कर रहा है और x यहाँ पर है, फिर लेम्डा का फिर क्या करेंगे, कंजुगेट करेंगे। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला यहाँ पर आ गया स्टूडेंट। तो ये चीज हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। x होगा तो आप नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने इसको x था तो नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लेम्डा डैश है, ये एक्स वाई, यहाँ पर दोनों में खाली गुना कर दिया यहाँ पर और इसको इससे, क्लियर। अगर आप बात कर ले तो ये तो एक्स स्क्वायर, ये सेम टू सेम, इसकी बात करें तो ये भी सेम टू सेम, यहाँ पे कोई छिड़कानी नहीं। और आप एक चीज जानते हैं स्टूडेंट, जेड यहाँ पे लिख चुके जेड और जेड डैश होगी, मतलब जेड का कंजुगेट होगा तो वो आपको मोड ऑफ जेड स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पर जो है ना मोड ऑफ जेड स्क्वायर, ये वाई वाई है तो नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। सिंपल लॉजिक है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है और काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आगे मैं इसी पार्ट को आपको रिपीट करके दिखाते हैं कि मैं इस चीज को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। नाउ अब स्टूडेंट मैं यहां से क्या करूंगा कि एक चीज है, यहां पर आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि पुट करना है लेम्डा की जगह पे एक्स वाई बट्टा का वाई का नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। सर आप ऐसा क्यों करें, आपको यहाँ पे ऐसा पुट करेंगे तभी आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ये थ्योरम है, आपको क्वेश्चन के तौर पर ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर इसका कंजुगेट भी है ना, इसका कंजुगेट करेंगे तो ये नॉर्म है, नॉर्म का कंजुगेट मतलब आपको इसका स्क्वायर भी है, कोई मुश्किल नहीं, ऊपर वाला का आपको क्या होगा, ये कंजुगेट होगा। डेट इज, आप इसको पुट करिए वैल्यू को, ये नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर सेम टू सेम, ये लेम्डा, लेम्डा का कंजुगेट मतलब ये वाला वैल्यू स्टूडेंट, ये वाला कहाँ पे पुट करते, इस जगह पे पुट करते हैं, ओके। और माइनस के साथ इसमें माइनस है, एक्स वाई ये वाला पार्ट सेम टू सेम, लेम्डा का वैल्यू ये वाली चीज है, वाई एक्स सेम टू सेम, बीच में प्लस लेम्डा का स्क्वायर है, मतलब आपको ये वाला चीज का स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करके लिखा, क्लियर। लेम्डा में आप याद रहे इसमें नॉर्म नहीं लगती, मतलब कंजुगेट नहीं, डैश मतलब लेम्डा का अगर कंजुगेट की बात करेंगे तब यहाँ पे कंजुगेट होगा, ये वाई स्क्वायर। यहाँ तक तो मुझे पूरा उम्मीद है समझ में आया क्योंकि ये वैल्यू को ही सिंपल तरीके से पुट कर दिया गया। अब हम लोग यहाँ से आगे स्टूडेंट एक काम कर लेते कि ये जो है ना ये एक्स वाई, इसमें मुश्किल नहीं है, मैं इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। अगर इन दोनों को एक साथ कर लेंगे ना तो बड़ा फायदेमंद हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ पर वही चीज़ है, एक मरतबा लिख दिया गया, यहाँ पर एक्स वाई है, नॉर्म ऑफ वाई का ये सेम टू सेम है, वाई एक्स था
अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक्स वाई एंड ये वाई एक्स हो चुका अपना, इसमें भी मुश्किल नहीं है। आगे हम लोग एक छोटा सा काम और कर सकते थे, ये वाई एक्स था तो ये एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि हमने ऐसा कहा किया कि ये एक्स वाई एक्स था, अपन एक्स वाई लिखा तो इसी का ये कंजुगेट होगा, तो ये चीज़ था। अब यहाँ पर मैं बात कर लूँ तो ये सेम टू सेम, दो दूनी 4, स्क्वायर से ये खत्म, 2 बच गया। मतलब आप देखेंगे स्टूडेंट कि ये आपको ये सेम टू सेम है इन दोनों का, मतलब आपके पास अगर z का कंजुगेट और z होता है तो आप z स्क्वायर लिखते हैं मोड के साथ, डेट इज यहाँ पर लिखा हुआ यही बात है। मैंने यहाँ पर देखा कि ये कंजुगेट है, मतलब एक्स वाई का, मान लिया कुछ देर के लिए z का कंजुगेट, वापस से z, इसका आपको क्या कहते हैं मोड ऑफ एक्स वाई का आपको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम टू सेम है, यहाँ पर एक्स वाई है और इसी का कंजुगेट है, मतलब इसको भी मोड ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर। यहाँ पर इससे तो कैंसिल है, हमारे पास ये चीज़ इसका बच गया। अब देखिए प्लस माइनस दोनों कैंसिल। अब ये जो पार्ट बचा स्टूडेंट माइनस में बचा था, मैंने ये लेस देन इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू के उस पार भेजा, तो हमारे पास क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब इसको गुना कर दीजिए, ये दोनों एक साथ आ जाएगा और ये आपको ऐसा दिखाइए, मतलब हमारे पास आ चुका है स्टूडेंट कि ये एक्स वाई का सी। अब यहाँ से इसको अपन यहाँ लिख दिया, सिंपल लॉजिक है, ये लेस देन है ना, इनके लिए उलट के लिखेंगे तो लेस देन होगा। ये चीज़ अपने को प्रूफ करना था, एक्स वाई का मोड लेस देन इक्वल टू। अच्छा इसका आपको दोनों देखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कब हटेगा, जब स्क्वायर रूट करेंगे, दोनों तरफ क्या करिए वर्गमूल कर दीजिए, तो अपना रिजल्ट आ जाएगा एक्स वाई और लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई। तो ये था, यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट हो गया, मतलब वर्गमूल हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने इस थ्योरम को प्रूफ किया, मतलब काफ़ी अच्छा सा थ्योरम, इसे प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और एक चीज़ स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट में से आता है तो इसे बढ़िया से आप स्टडी कर लें। तो स्टूडेंट इस कहानी को अपन यहीं पे स्टॉप करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।